नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। काफ़ी लोगों के दोस्तों काफ़ी सारे सवाल थे। पहला सवाल तो यही है, कॉमन सेल सिलेक्शन किस आधार पर हो रहा है और क्या 8वीं के मार्कशीट के अलावा अन्य मार्कशीट पे भी ये फॉर्म भरा जा सकता है। तीसरा आपका बहुत बड़ा सवाल है कि सर इसमें मेरी सेवायोजन कार्यालय में तो मेरा सर रजिस्ट्रेशन 12th पास पे है या ग्रेजुएशन पास पर है और मैं फॉर्म भर रहा हूँ 8वीं पास पर, कहीं मेरा फॉर्म तो नहीं रिजेक्ट हो जाएगा। तो चर्चा करते हैं और जानकारी जो हमने साझा की है दोस्तों संबंधित, तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिएगा, स्टेटस लगाइएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा प्यार दीजिएगा और धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों ने दोस्तों इतना प्यार दिया। आइए दोस्तों वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में चौकीदार, स्वेच्छक और परिचालक के लगभग 2364 पदों पर भर्ती आई है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि नौकरी की आस में दोस्तों ग्रेजुएट पास लोग भी 8वीं पास की मार्कशीट लगा रहे हैं। अब योग्यता जो नौकरी के लिए बनी है, क्या ये अयोग्यता है या दोस्तों क्या है? देखिएगा, 15,000 रुपये सैलरी है चौकीदार स्वेच्छक की। और एक और बड़ा सवाल था सर, टेंडर खत्म होने वाला है इस कंपनी का, तो क्या इसमें लगे कर्मचारी भी हट सकते हैं? तो सभी जानकारी दे रहा हूँ। 5 मार्च 2026 इस फॉर्म की अंतिम तिथि है। आउटसोर्स से इन भर्तियाँ होंगी, सरकारी भर्तियां नहीं है, प्राइवेट भर्तियां नहीं है, आउटसोर्स भर्तियां हैं। पंजाब हरियाणा में आउटसोर्स लोगों को ही, चौकीदारों को मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था, प्रूफ के आधार पर उनको गवर्नमेंट किया गया है, सरकारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपका सवाल ये होगा, क्या है भविष्य में सरकारी हो सकती हैं? देखो, कहने को तो हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल ये आप मान के चलेंगे आउटसोर्स भर्ती है। ममता नेगी चौहान जी हैं जो रोजगार अधिकारी हैं, रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड के। उन्होंने कहा पद के सापेक्ष योग्यता तय की गई है। असल में उच्च योग्यता वाले युवा नौकरी के लिए आवेदन तो करते हैं लेकिन नौकरी करते नहीं हैं। ऐसे में अधिक योग्यता पर आवेदन स्वीकार ही नहीं किए जा रहे हैं, उनका ऐसा कहना है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं अधिकारी महोदय को, लोग 8वीं क्लास की मार्कशीट लगाकर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म तो भरे जा रहे हैं। पहले क्या था कि जिन्होंने 10वीं कर रखी है तो वो अगर उस फॉर्म को भर रहे हैं तो वो फॉर्म नहीं भरा जा रहा था, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि 8वीं की मार्कशीट लगा रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं एक और बात बताऊं आपको। देखिए दोस्तों, हमने सीएससी सेंटर खोला ही, आपको पता ही है, काफ़ी समय हो चुका है। अगर किसी भी भाई को कहीं का भी, केवल उत्तराखंड का नहीं, किसी भी स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म भरवाना है तो आप भरवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड ग्रुप डी भर्ती के लिए आवश्यक दस्तावेज, 8वीं क्लास की मार्कशीट, फॉर्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट, सेवा संयोजन कार्यालय का प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मोबाइल से खींची फोटो, सिग्नेचर, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आपको तमाम जानकारी मिल जाएगा। ये नंबर अगर आप कॉल करेंगे तो स्विच ऑफ आएगा क्योंकि इस पर बहुत सारी कॉल आती रहती है, लेकिन आप कोई भी जानकारी चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, हमारी टीम आपको सभी जानकारी समय समय पर देती रहेगी। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आउटसोर्स चौकीदारों को 6 हफ्ते में नियमित करे, पंजाब सरकार हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है। देख लेगा स्क्रीन पर। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आउटसोर्स के माध्यम से 15,000 की नौकरी के लिए बीए एमए की पढ़ाई पूरी कर चुके युवा खुद को 8वीं पास बताकर आवेदन कर रहे हैं। ऐसे युवा अपने स्कूलों से 8वीं का प्रमाण लेने भी पहुंच रहे हैं। राज्य के स्कूलों में परिचारक, स्वेच्छक और चौकीदार के पदों पर रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से भर्ती निकली है और लोगों का जो सबसे ज़्यादा अच्छा पद लग रहा है वो कहीं ना कहीं परिचालक का पद लग रहा है। वो कहीं ना कहीं परिचालक के पद पर काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पर केस 1 भी देख सकते हैं, केस 2 भी आप इस पढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों अन्य चीज़ों पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, सामान्य स्थिति की मैं बात करूँ, यदि कर्मचारी ठेका आउटसोर्स आधार पर केवल उसी टेंडर अवधि के लिए नियुक्त है, अवधि का मतलब अगर ये जो कंपनी है मास मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, अगर ये 2026 तक नियुक्त होगी तो ये 2026 में इसका टेंडर खत्म हो जाएगा, और यदि 2027 तक है तो 2027 तक खत्म हो जाएगा। और टेंडर में जो किए गए करार हैं, जो वादे हैं, स्वतः ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और उनकी सेवा भी समाप्त हो सकती है। लेकिन यदि नया ठेकेदार उसी कार्य को संभाल लेता है तो कई मामलों में कर्मचारियों को नए ठेके द्वारा समायोजित भी किया जा सकता है। लेकिन जब नया ठेकेदार आएगा, लेकिन दोस्तों असली बात यह है कि जब कोई नई ठेकेदार आएगा तो कहीं ना कहीं वो अपने बंदों को भी सेट करने की कोशिश करेगा। इससे कुछ लोगों की नौकरी भी जा सकती है, ये संभव नहीं है, पर खैर ऐसा नहीं है कि ये भर्ती स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते। फिलहाल 11 माह का अनुबंध हो सकता है और यदि कर्मचारी कंपनी के नियमित परमानेंट कर्मचारी हैं तो केवल टेंडर समाप्त होने से उनकी सेवा समाप्त नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, तो आपको पता भी होगा। सेवा समाप्ति की स्थिति में नोटिस, वेतन, ग्रेजुइटी आदि के प्रावधान संबंधी अनुबंध और श्रम कानून के अनुसार लागू होने चाहिए। यदि कोई कर्मचारी किसी स्कूल से निकलता भी है भविष्य में तो कहीं ना कहीं उसको नोटिस दिया जाएगा,
उसको कहीं ना कहीं उसका पूरा वेतन मिलना चाहिए और उसको ग्रेजुएटी मिलेगी। हमने कुछ निकाला था डिटेल्स, शायद आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो क्लियर हो गई बात दोस्तों, अगर टेंडर समाप्त होता है तो आपकी नौकरी को कोई खास खतरा नहीं है। ठीक है, कोई खास खतरा नहीं है। अब 1-2% तो दोस्तों रहता ही है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिलेक्शन किस आधार पर होगा। देखिए, वैसे तो इसमें 8वीं कक्षा मांगा गया है और उसकी प्रतिशतता के आधार पर ही होना चाहिए, मुझे जैसा लगता है। शैक्षिक मेरिट हमेशा 8वीं क्लास की मार्कशीट मांगे तो उसकी प्रतिशतता के आधार पर ही तैयार की जाएगी। और जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट हो, उसमें चाहे ज्येष्ठता सूची भी होती है, उसमें आयु को वरीयता भी मिलती है, उसमें आरक्षण को भी वरीयता मिलती है, भूमिदान को वरीयता, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भूमिदान को वरीयता जिन अभ्यर्थियों या परिवारों ने विद्यालय महाविद्यालय में दान की है उन्हें प्राथमिकता तो दी जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने भी स्पीच में बोला था। तो हो सकता है उनको भी वरीयता क्रम में रखा जाए। दिव्यांग वरीयता इनको भी दोस्तों बिल्कुल मिलेगा क्योंकि सब कैटेगरी उसमें मांगी गई है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, 4-5 में आप बातें क्लियर करता हूँ। यदि आप आरक्षण आपका है SC ST OBC जनरल जो भी है, एक तो आप उस आरक्षण को जरूर लगाइए ताकि आप उस आरक्षण का फ़ायदा उठा सकें। एक बात हो गई आपकी क्लियर, क्योंकि आपको उस आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, इसमें जो 8वीं क्लास की हायर परसेंटेज होगी, जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है, कंफर्म नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी अभी हमें मिल रही है उसके आधार पर इसमें 8वीं क्लास की जिसकी परसेंटेज हाईएस्ट होगी उसको प्राथमिकता स्तर पर रखा जाएगा, और तो कोई तरीका ही नहीं है। दूसरा, यदि समान है अंक तो उसको जो अधिक वरिष्ठ होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये पहली भर्ती नहीं है, हमेशा ऐसे ही होता है, तो इसमें भी मुझे लगता है ऐसा ही हो, कोई अलग से तो नियम नहीं बनने वाले। इसमें अलग से नियम यही है कि भूमि दान वालों को कहीं ना कहीं क्या मिलेगी, नियम अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी दिव्यांग हो, महिलाएं हों, सभी के लिए अलग अलग सीटें हैं। और अब दोस्तों सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी देख लेते हैं कहाँ पर हो रहा है। सभी सवालों का जवाब मैं दे चुका, किसी के फिर भी रह गए हों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। रिजल्ट दोस्तों अप्रैल तक ही आ पाएगा। कंपनी का नाम है मास मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। सबसे ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं भैया 4233 आपके उत्तरकाशी से, रुद्रप्रयाग से 2020, टिहरी गढ़वाल से अब तक आ चुके हैं 3672, और आपके उद्यम श्रीनगर से आ चुके हैं 2480 और यहाँ पर पिथौरागढ़ के 4411। बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है भाई यहाँ पर भी। पौड़ी गढ़वाल में अब तक आ चुके हैं 3225, और नैनीताल में अब तक आ चुके हैं 2363, और हरिद्वार में अब तक आ चुके हैं 2000, और देहरादून से अब तक आ चुके हैं 1623, और चंपावत से आ चुके हैं दोस्तों लगभग 1654। तो सभी सवालों के आपके जवाब मैंने दे दिए हैं, फिर भी कोई रह गए हों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कंपनी का टेंडर खत्म होने से आपकी नौकरी सेफ है, कोई ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं रहने वाली। और रही बात नौकरी की, सर ये 11 माह बाद हटा दिए जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पद निकले हैं ये तो स्कूल को हमेशा हमेशा चाहिए ही चाहिए। ये तो है नहीं कि भाई आज चाहिए कल नहीं चाहिएंगे, तो ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है, चाहिए ही है। परिचालक और स्वैच्छक और चौकीदार तो स्कूलों के लिए तो काफ़ी समय तक ये मुझे लगता है कि पद रहेंगे। बाकी दोस्तों आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।